No, I like it when you get ready My for the gosh. weddings. La, 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 la. When you are getting ready, the procedure of I do not like, but I like you being readied. जैसे मेरे लिए the best part. Food, I know. Oh my god. ये तो भाई Oh my god. सिर्फ वेडिंग का नहीं है, तो किसी भी चीज का बेस्ट पार्ट सिर्फ फूड ही है. भाई जिसने भी इस चीज का इजाद कराया ना कि शादियों में इन्होंने सुशी रखवा दिया, इससे अच्छा तरीका नहीं हो सकता तुम्हारा सगन को वो करने का, रिडीम. मतलब वी हैव बीन टू वेडिंग्स वेयर जब तक हमने स्टार्टर का एरिया क्रॉस करा है तब तक मेरा बटन टूट गया है. ओ भाई चांदनी चौक तो तुम्हारा दूसरा घर बन जाता है. ऐसा है कि सुबह 9 to 5 की जगह मैं चांदनी चौक जा रही हूँ. इंजेक्शन लेकर आया, मेरे को लगा क्या कर रही है, मैंने हिप्स इधर कर दिए, मैं लगा दूं इंजेक्शन. कह रही है सॉरी पिलाने के लिए, लगाने के लिए नहीं है. आई एम लाइक भाई द बेस्ट डिसीजन. पैसे बचाओ, प्रॉपर्टी बनाओ, रेंट खाओ. ओके Okay, now सांस it's ले लूं okay. मैं. Now is everything okay? सांस ले लूं सांस. तो सांस तो मैं ही उधर ही. एनीवेज कहाँ सीख रही है, नया कुछ सीखा है क्या? Yeah. ये देखियो तूने अपने मुंह से वो भी नहीं हटाया जो तेरा मसाला सा लगा हुआ था. मुंह से मसाला लगा हुआ है. पता नहीं क्या खाया है, चिकन. एनीवेज पागल हो गई क्या? She has lost it, Okay. guys. She has lost it. हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ पति पत्नी और गपशप. लग रहा है जैसे रट्टू तोते की तरह बोल दिया तूने. भाई रटा है, 3-4 रटा दिन है? लगे हैं. रटा. Yes. So yes guys, hello and welcome to another episode. This is episode 5. Wow. Wow. तो यार क्या बात है, पता भी नहीं चला है. मेरे को तो पता ही नहीं चला पता नहीं कब 5 निकल मैं गया. बता दी क्यों पता नहीं चल रहा तेरे को, क्योंकि काम तो तू घंटा का नहीं कर रहा है इसके लिए. तो बस आके बैठ जाता है और ये मेरा शो है, मैं स्टार हूँ, ये करने से पता थोड़ी चलता है भाई किसी जो को. एक्टर होता है वो सीधे आता है, अपना टेक देता है और घर जाता है भाई. The big actors do this. Oh my gosh. Not like Sir. junior artists like you. मैं तो बहुत ही जूनियर आर्टिस्ट, लेबर, सेट पे लगाने, लाइट मास्टर, Yes, yes. पाउडर मास्टर. और मेरी वजह से चलेगा, देख लेना. हाँ, of course. भाई ये कर रही है इतने सालों से. मैं अभी आया 4-5 महीने में आया हूँ इंडस्ट्री में करेक्ट. और आग लगा दी है. आग लगा दी है भाई, इंडस्ट्री बंद होने आ गई है एकदम से. बंद नहीं होने ही है. It is on 10x now. Oh really? Yes. Oh my god, चलो इसके मुंह में घी शक है. बट आज का जो हमारा टॉपिक है, मैंने ठीक है? बहुत टाइम से पूछा है, बहुत मतलब मैं घंटों से पूछ रहा हूँ, बता दे बताया नहीं है ग्ली ने. आज का जो टॉपिक है, जैसे ही मैं टॉपिक बोलूंगी, हाँ. ठीक है, चलो लेट्स प्ले अ गेम. जैसे ही मैंने आज का टॉपिक बोला है, तूने द फर्स्ट वर्ड दैट कम्स टू योर माइंड बोलना है, ठीक है. भाई इतना मत The करो. minute- रिफ्लेक्स चेक कर रही है अगली मेरा. जो बहुत बुरा है गाइस, मैं पहले बता दूं, बहुत ही बुरा है. इस आदमी की रिफ्लेक्स की पहले मैं एक कहानी सुनाना चाहूंगी. टॉपिक बोला गया भाड़ में, मैं एक कहानी सुनाना चाहूंगी, ठीक है. एक बारी हमारी गाड़ी ऐसे चल रही थी, ठीक है, और हमारे आगे गाड़ी नहीं थी गाइस, स्कूटर नहीं था, ट्रक नहीं था, कुछ नहीं था. ये तूने अपनी क्या था? कहानी मेरे नाम से सुना दी. अपनी कहानी मेरे नाम से. एक सेकंड, पहले कहानी सुन लो गाइस, ठीक है. तुम्हारी गाड़ी चल रही है, हमारी गाड़ी के आगे एक ऑब्जेक्ट है, एंड दैट ऑब्जेक्ट इज नॉट अ ट्रक, दैट इज नॉट अ स्कूटर, इट्स बेसिकली नॉट अ व्हीकल दैट इज बीन ड्रिवन बाय अ ह्यूमन, इट्स अ डॉग. एंड दिस मैन इज गिविंग डिपर टू अ डॉग. अरे तो आंखों में अगर वो लाइट पड़ गया है. और वो कुत्ता उल्टी साइड है, उसकी गांड हमारी तरफ फेसिंग है. ये बंदा उसे डिपर दे रहा है और इसको इतनी देर बाद रियलाइज हो रहा है कि कुत्ता भाई डिपर नहीं देख सकता. अरे भाई मेरे को पीछे से यार, मेरे को नॉइज पोल्यूशन से भाई परेशानी है, और कुत्तों में सिक्स सेंस होती है, अपने आप हिल जाते सिक्स हैं. सेंस हाँ उनकी गांड के अंदर. भाई गाड़ी के अंदर नहीं, लाइट से भाई पता चल जाता है कि व्हीकल आ रहा है, इतना बड़ा व्हीकल. वो पीछे खड़ा था, बैक साइड थी अरे उसकी. सब हटिया था ना वो. At the end वो भी हट गया. तो जब उसे इतनी पास आ गया, उसको सुनाई दे गई गाड़ी यार. अरे वो सब डिपर से नहीं हटा. बकवास उसने डिपर भी से ही पलट- हटा था गाइस. उसने भी पलट कर बोला कि भाई ये किस गधे को घोड़े पे बिठा दिया है. अगर तुम्हें पता है व्हाट मूवी आई एम रेफरिंग टू, नीचे लिखो. तुझे पता है व्हाट हाँ. मूवी, व्हिच मूवी? No 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 no. नो No entry. नो, यू आर रॉन्ग. वो वाली मजनू भाई वाली. हाँ, मजनू भाई इज वेलकम, इट्स Welcome. नॉट नो I एंट्री. always confuse. वो सारी मजाक ही है ना. क्लियरली भाई इसका रिफ्लेक्स, इसका सब कुछ चल रहा है अब. तो अच्छा, मैं टॉपिक बोलने वाली हूँ. व्हाट इज द फर्स्ट वर्ड दैट विल कम टू योर माइंड? ओके, हाँ. तो आज के एपिसोड का शीर्षक है वेडिंग्स. क्या? वेडिंग्स. Weddings. What is the first word? First word divorce.
बेसिकली इसको सिर्फ अपने बिजनेस में बढ़ाने की वो है। भाई और क्या इसको डिवोर्स लॉयर आदमी है, इसका है कि डिवोर्स कर पाए, मेरा धंधा तो बढ़े। भाई ऑब्वियसली मैं तो ये और चाहूंगा। अगर आपको लग रहा है कि बहुत महंगा डिवोर्स लॉयर है, आप गलतफहमी में है। सीजनल फ्रूट, सब्जियां और मिठाइयों के उस पे केस लड़ते हैं सर। बकवास कर रही है, इसको पता ही नहीं, इसको पता नहीं, हम बहुत महंगे हमारे लोग घर हैं। का राशन भरिए, अपना डिवोर्स करा के लेके जाइए हमसे। और क्या। डिवोर्स, that's सारी चीजें। when I say weddings, the first word that comes to your mind is divorce. भाई हम तो वकीलों का तो यही आता है। How sad. What sad about it? Divorce is a When very good I thing. hear weddings, the first word that comes to my mind is कलेश। तो that is also, बार ये तो बार बहुत के अच्छा है, कलेश। मतलब कलेश बहुत अच्छा यार वर्ड क्यों? है। Weddings डिवोर्स इज में- वेरी बेटर देन कलेश। भाई कलेश नहीं होते, डिवोर्स करो, खत्म, अपना अच्छा अच्छा, peacefully तो रहो। बिना कलेश के डिवोर्स पहुंच जाते हैं ना। भाई आज- डिवोर्स की पहली सीढ़ी है कलेश, हम्म, तो वो आना चाहिए ना। तेरे तो डायरेक्ट ही, तेरे तो फाइनल स्टेज आ रही है भाई दिमाग सीधे में। फाइनल करो ना, अच्छा। कलेश करना ही क्यों है, सीधे भाई ये मुद्दे नहीं हो रहे हमारे, अलग हो जाओ। बस, तो बेसिकली आज का जो हमारा शीर्षक है इज गोइंग टू बी ऑल अबाउट इंडियन, द ग्रेट इंडियन वेडिंग्स। ठीक है, क्योंकि आजकल जैसे अभी अंबानी की शादी हुई है, तो इट इज बीन अ ट्रेंडिंग टॉपिक, यस राइट? सो वी हैव टू talk about what do we think and About- how weddings have changed as an industry since we have grown up. तो जब तू छोटा था हाँ। तब से लेके आज तक में, और जब हम छोटे थे पहले तो हमें समझ भी नहीं आती थी, मुझे लगता है आधी बातें तो हमें समझ में नहीं आती थी। शादियों का मतलब बस ये होता था कि कुत्तों की तरह खेलना है, भागना है पूरे पंडाल में, है ना? हाँ, कोई कुछ किसी का खो- मुंह टूट किसी गया, का मुंह टूट गया, सारे बच्चे किसी मिल का रहे हैं। हाथ तोड़ दिए तो हैं। as a child, though, we did not really understand what goes around and behind the making of the fucking wedding. But as we have grown up, वो वेडिंग्स जिस तरीके से होती थी वो भी बदल गई हैं, एंड ऑल्सो हमें उसके बिहाइंड द सीन्स का एक्सपीरियंस भी है फर्स्ट हैंड, और हमने बहुत सारी देख भी ली है। पहले तो- मजा कितना आता था वेडिंग में, कुछ भी बना के कुछ भी ले जाते थे घर वाले, और हाँ। हम भी भाई मंकी कैप में घूम रहे हैं वहाँ। हाँ, पता मतलब नहीं चिंटू का लड़का, मोंटू का लड़का, हाँ, किसका मतलब लड़का कुछ घूम भी। रहा है। कुछ भी भाई, एज अ चाइल्ड तो मेरे को याद है मैंने अपनी जितनी सूटों और लहंगों की चुनियां खोई है ना शादियों में, इट्स नॉट इवन तो फनी। बचपन में तो चुन्नी पहनती थी। हाँ, अरे भाई मैं तो वो ऑब्सेस्ड बच्चे नहीं होते हाँ। कि उन्हें पूरा टायर पहनना है ना, मुझे है कि मुझे पूरा टायर पहना दो, मुझे चूड़ियां भी पहना दो, मुझे पायलें भी पहना दो, मुझे चुन्नियां भी पहना दो, पर फिर वहां जाके कुत्ता, आवारा कुत्तों की तरह हाँ, खेलना पागल हो जाते हैं, है। पागल। ना खाना ना पीना सब छोड़ा, बस 4 दोस्त मिल गया, कसम हाँ, माँ बस, बहन कर दी हाँ, इधर उसके बाद चुन्नी गई आग हाँ, लगाने। हाँ। तुम तो बस पूरी भाग रहे हैं शादी पूरे में- पंडाल में, इधर हाँ, उधर भाग रहे हो। हैं, बस भाग रहे हैं, छुपन छुपाई हो जाए, पकड़ पकड़ाई हो जाए, किसी के हाँ। स्नैक्स घेर दिए खाते हुए के, हाँ, कोई चटनी और घेर भाई दी। गंदे गंदे स्नैक्स ना, वो गंदे से फ्रेंच फ्राइज, और मतलब वो सब चीजें भी कितनी मजा आती थी। और याद है उस टाइम पे कूलर और बड़े बड़े पंखे होते थे, और उसके हाँ। आगे बैठकर खा रहे हो तुम, तेज हवा आती थी क्योंकि मुंह पे। भाते सब और पानी आता था मुंह के हाँ। ऊपर। तो भाई वो तो अलग ही मतलब Yes. लेवल होता था। बट हाँ, मैंने बहुत चुन्नियाँ खोई हैं और मैंने बहुत गालियाँ खाई हैं इस चीज़ पे कि मैं हमेशा चुन्नी खो देती थी। बट सो तेरा जो फर्स्ट वर्ड था वो तो तूने काफ़ी ज़्यादा ड्रामेटिक सा बोल दिया। आई डिड नॉट एक्सपेक्ट दैट। बट व्हाट्स योर फेवरेट पार्ट ऑफ वेडिंग्स? एज अ चाइल्ड तो तूने बता दिया व्हाट वाज योर फेवरेट हाँ, पार्ट, but as a बट एज अ child- ग्रोन अप नाउ दैट वी अंडरस्टैंड वेडिंग्स बेटर, व्हाट्स योर फेवरेट पार्ट? मतलब ऐसे किसी क्लोज की हो तो भाई अपना सब कुछ में मजा आता है, मतलब डांस भी कर लो, अपना दोस्त मिल आजकल गए। तो मुझे लगता है सब क्लोज But पे ही अगर- जाते हैं, मतलब नहीं, जैसे- मतलब नहीं, डिपेंड करता है। अब हम हम तो जैसे बेशरम हो तो खाने के लिए हम किसी के भी हाँ, चले और जाते जैसे किसी हैं। स्ट्रेंजर के अंदर जिससे इतनी हाँ। इंटरेक्शन नहीं है, थोड़ा बहुत पता है, तो अपना खाना नहीं, बट वाना फिर भी खाया। यार यू हैव टू गिव मी वन आंसर, देयर कांट बी 50 या 1000 आंसर्स। नहीं तो वन You आंसर give me a होंगे ना। generic one answer. What is the best thing? You have to give me this, not one You are answer. the best thing in a wedding for me, क्योंकि तू बहुत तैयार होके जाती है, बहुत सुंदर लगती है, और क्या क्या बताऊं, बहुत सुंदर लगती ला है। ला 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 ला, पीछे वो हार्ट्स लगा के, मतलब पीछे हार्ट्स लगा के गाना चलाते। ला तो भाई ला वो तो ला। होता ही है, आपकी वाइफ आपको इतनी सुंदर लग रही होती है उस दिन, और वैसे देख लो शादी तो की पूरे दिन भाई नाइट सूट में घूम रहे हो। भाई जब शादी का टाइम आता है तो भाई बंदा पूरा तैयार रेडी होता है, ऊपर से नीचे मेकअप वेकअप करता है, सब कुछ, तो भाई उस चीज का फर्क आता Why ही is है। this about, like, this is only about like you just making fun of me? No, I like it when you get ready Oh my for the gosh. weddings. La 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 la. When you are getting ready, the procedure of I do not like, but I like you been ready. Rather, I don't even take that long to get ready. नहीं, not the long, but Yeah, वो then? भाई वो उसके ड्यूरिंग बहुत सारे मूड स्विंग्स हो जाते हैं ना। ड्यूरिंग रेडी उन लड़कियों को रेडी होते हैं बहुत यार। सारे मूड स्विंग्स हो जाते हैं। ठीक है, वाओ। तो तो ये है। इसका बेस्ट पार्ट है मैं। हाँ। बट मतलब मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे मेरे लिए द बेस्ट पार्ट। फूड, आई नो। Oh my God!
ये तो भाई सिर्फ वेडिंग का नहीं है, तो किसी भी चीज का बेस्ट पार्ट सिर्फ फूड ही है। एनी इवेंट। और इससे भाई मेरी गर्दन हिलाने का क्या मतलब था, मतलब क्या चाहती है भाई, एक्साइटमेंट देखो अगली की, मानती नहीं है, मतलब बंदा फूड भाई रात को 12 बजे उठा के इसको बोलना खाना खाना, तो भाई उठ के रेडी हो जाएगी, हाँ भाई चलो खा लो, कुछ भी खा लो, मंगवाओ जल्दी, पिज्जा मुंह के अंदर ले आओ ना, सामने सूंघ के उड़ जाएगी, अफीम है वो इसके लिए। भाई आई एम नॉट इवन किडिंग, आई हैव बीन टू वेडिंग्स वेयर आई हैव बीन डेड, लाइक डेड, कि मतलब मेरी हालत नहीं है, मैं पिल्स पे हूँ फॉर मंथ्स एंड आई हैव स्टिल मेड इट टू अ वेडिंग बिकॉज द फूड शुड नॉट बी मिस्ड। तभी गाइस मैं बोल रहा हूँ इसको मत बुलाया करो, खाने सिर्फ खाने आती है घर पे भाई। सारा झूठ मत बोल भाई, ये आदमी अपनी मम्मी के दोस्त के बच्चे की शादी में गया है बिकॉज ओनली बिकॉज दैट Only because they have invited me. No, they don't Obviously. even know you. They know me. They भाई. don't know. They don't know You you. did not She came by the way. कह रही है थर्ड व्हील ही मेरा चलेगा क्या, मैंने कहा आजा भाई थर्ड व्हील भाई. क्रैश कर ले वेडिंग। The only reason, यार यही रह गया है बस पूरी जिंदगी में, but the only reason he has gone to that wedding and also I have gone to the wedding is because that wedding was happening in A dot, और जो लोग दिल्ली के लोग हैं वो जानते हैं कि A dot में बहुत अच्छा खाना मिलता है भाई, शादियों में सुशी, डिमसम, मैक्रोन, भाई ऐसी कौन सी आइटम है जो नहीं मिलती। और भाई द बेस्ट पार्ट, जो चलो बचपन वाली शादियों में भी खाना अच्छा ही होता था, हाँ। नो डाउट इट वाज गुड, ओनली चाउमीन, गंदी वाली क्योंकि हलवाई चाउमीन, होते थे ना तब, हाँ, हलवाई का हलवाई वाला concept खाना, ज्यादा होता था, correct, तब हलवाई का होता बट था। अब तो भाई मेरी फेवरेट शादियां वो हैं जिनके अंदर मिलती है सुशी। भाई जिसने भी इस चीज का इजाद कराया ना कि शादियों में इन्होंने सुशी रखवा दिया, इससे अच्छा तरीका नहीं हो सकता तुम्हारा सगन को वो करने का, रिडीम। भाई 2500 का सगन डाला है, सिर्फ 4 प्लेट अगर सुशी खा ली तुम लोगों ने मिलाकर भी, और इतना तुम खा ही सकते हो, 4 प्लेट सुशी खा ली, हो गया यार, हो गया। क्या औरत तुम रही जितनी होगी। मर्जी दाल मखनी खा लो, तुम जितनी मर्जी पनीर खा लो, पसंदा खा तो लो, वो सूल के गई है कि तू भाई एंजॉय करने गई है, फूड को भी एंजॉय कर सकता है वसूल, मतलब मैं तो एंजॉय करता हूँ भाई, इसको तो वसूलना लगा है भाई, क्या मतलब बनता है एज अ चिंदी इंडियन भाई, क्या औरत रही होगी, क्या औरत रही मेरा होगी। ये फर्ज है कि अगर मैंने लिफाफे में 2500 रुपए डाला, 2500 रुपए ऑल्सो, ओ माय गॉड, सर नेक्स्ट टॉपिक इज गोइंग टू बी सगन। भाई बचपन में सगन यूज्ड टू बी 501 फॉर इयर्स, मुझे याद है मेरी मम्मी 501 रुपए डालती थी फॉर इयर्स। मतलब एक टाइम आ गया जब 501 ना ऑकवर्ड हो गया लिफाफे में, कि मतलब इट वाज लाइक कि मम्मी नहीं, अब तो कॉन्सेप्ट है यार, सबके अपने अपने कॉन्सेप्ट हैं, लोग आज भी देते हैं 501, जो पुराने लोग यार, हैं लेकिन अगर वो- तुम ए डॉट में जा रहे हो, नहीं क्या यार, द तो पॉइंट इज 500 कोई भी तुम्हारे वहाँ लेने, मतलब वो सगन के लिए नहीं बैठे ना कि सगन आएगा तो बिल भरा जाएगा। कम ऑन गाइस, मामा जी नहीं। आज भी होते हैं स्टेज पे बैग लेके, पर जो मामा जी को पकड़ कितने रहे कलेक्शन होते हो हैं। रही है, मामा जी की कलेक्शन वेडिंग नहीं निकल रही, जो ए डॉट में शादी करा अब रहा है। बस वो निकल हाँ। नहीं रही है, ऑफ कोर्स, तो तभी तो यू Yes. कांट गिव 500 रुपए, यू हैव टू गिव, इफ यू आर गोइंग टू सम प्लेस लाइक ए डॉट, भाई यू या हैव टू गिव या लाइक तो फिर 5000। हाँ, या तो फिर प्लेट का पैसा दो। प्लेट का तो नहीं दे हाँ, तो सकते, या तो प्लेट का नहीं दे रहे तो फिर कुछ भी 500 दो या 5000, इट इज सेम फॉर देम। तो उतना दो जितने की तुम सुशी खा के वापस आ सकते हो। यार क्या औरत रही होगी। सो गाइस, मतलब सो मच हैज इवॉल्वड ना, फूड हैज इवॉल्वड, सगन कितना देते थे, दिस हैज इवॉल्वड। भाई इतना ठीक है? खाने की आइटम हो चुकी हैं अब, इतनी तुम सारी टेस्ट भी नहीं कर सकते। द पॉइंट हाँ इज कि भाई आप यार। पैसा इतना खर्च रहे हो, बट हाँ यू कैन नॉट इन वन नाइट ईट एवरीथिंग। हाँ भाई, इट इज मतलब वी हैव बीन टू वेडिंग्स वेयर जब तक हमने स्टार्टर का एरिया क्रॉस करा है तब तक मेरा बटन टूट गया है। भैया स्टार्टर में मैं गया था जिम करके, भाई ये तो इतना फनी इंसिडेंट है, यहाँ स्टार्टर खत्म ही करे होंगे भी, एक एक दो दो वही खाया होगा पीस, भैया वो बटन ही टूट गया। हाँ भाई, और जब तक हम ऐसे घूम कर मेन कोर्स पे आए, भाई मेन कोर्स में रीजन्स थे कि इस ये खा रीजन लो। का खाना, उथाए खाना, फिर ये खा, भाई तब तक तो हमें से लगा कि यार ये कैसे करेंगे। ये ऐसा कर सकते हैं कि हम मतलब पैक करने का सिस्टम हो जाए या यहीं रुक के वापसी आने का सिस्टम हो जाए, मुझे तो खाना है क्योंकि सब कुछ। मैं ये ना होटल इंडस्ट्री वालों से पूछना चाहूंगा, ये करते क्या है, जब वेडिंग ओवर हो जाती है उसके बाद खाने का होता क्या? हाँ बट पता है, देखो देयर आर लाइक ऑर्गेनाइजेशंस जो इनका खाना ले जाते हैं एंड वो फिर गरीबों में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, बट वो सबके साथ नहीं है वो टाई हाँ, अप, मैं वही सोच बट रहा हूँ, नहीं बहुत सारे के साथ है भी, मतलब कोई है जो ए डॉट वे डॉट में कोई कराता है या किसी को हाँ पता मैं है, उन तो गरीबों की लिस्ट में तो बैठना यस आई चाहूंगी। वांट टू नो भाई होता क्या उस खाने का, क्योंकि हमने सिर्फ स्नैक्स ही टेस्ट कर पाए, क्योंकि- मेन कोर्स रह गया एक्चुअली। मेन कोर्स और जो डिजर्ट है ना वो रह गया। मैं साइन अप करना
चाहूंगी उसकी उस लिस्ट में जिसके अंदर वो बांटते हैं ना जिनके घरों वो मतलब गरीबों में जाके मैं अपना नाम लिखवा कर आना चाहूंगी वहां पर। क्योंकि भाई स्नैक्स में भी कितना कुछ इवॉल्व हो गया भाई। अब सिर्फ पहले होता था कि भाई फ्राइड कुछ हो गया या ये, बट यार अब वो पहले सिर्फ होता चाप था और चाट वाट। अब चाप और रुमाली हो रही है हाँ। या कोई डिफरेंट सब्जी आ रही है, यार दैट इज आल्सो इंक्लूडेड इन चाट, जो पूरी रोटी की आइटम है। करेक्ट कि जैसे पहले तो सिर्फ होता था पाव भाजी हो जाती हाँ। थी, ये होता था मतलब टिक्की हो गई, टिक्की, हाँ, ये चाट सब होता पकौड़ी था। हो गई। पर भाई अब तो स्नैक्स में उन्होंने चाप, काठी कबाब, हाँ, रुमाली हाँ, रोटी, पनीर कुलचा, भाई फलाना और ढिमकाना। तो भाई मेन कोर्स उसको कैसे सेग्रीगेट कर रहे हो तुम स्नैक्स पता में? नहीं भगवान में मतलब मेरा पेट कह रहा है कि भाई तेरा मेन कोर्स हो चुका है, पर मैं कह रहा हूँ भाई नहीं हुआ, मेरी आंखें कह रही है नहीं हुआ भाई, सामने लगा हुआ है और स्नैक्स ही खाए नीयत तो बिल्कुल ही नहीं कह रही है। हैं। बेसिकली मैं कहना चाहूंगी जिस दिन वेडिंग पे जाना हो उस दिन गाय का पेट हो तो अच्छा, सही में। चार पेट होने और चाहिए। हमने देख कहाँ आ गए, हम वेडिंग से कॉन्सेप्ट खाने पे आ गए भाई। तो खाना बट तो क्योंकि हमारा दैट्स द मेन थिंग भाई। Yes. और शादी इज इंडियन शादी इज ऑल अबाउट खाना। Yes. इफ द खाना इज गुड और नॉट विल डिसाइड इफ द वेडिंग वाज गुड और नॉट, Yes. बेसिकली राइट। Yes, yes. है ना? तो if the like most of the times this is the first thing people are talking about कि भाई उस शादी में खाना बहुत अच्छा था यार, उसमें बहुत बेकार था, it was not worth going, ये वो। So but yeah, but हाँ मतलब हमारे दिल के कुछ ज़्यादा ही करीब है खाने का टॉपिक, तो हमने उसे फर्स्ट कर लिया। Cause मेरा obviously cause मेरा favorite part of going to a wedding is food. तेरा favorite part was me, but and apart from food. But also to finish this, to wrap up the food topic, yes. I would like to say sometimes I also feel, although I love कि वहाँ पे बहुत सारा खाना मिलता है and I only go for the food. I swear to God guys, if I'm coming to your wedding and if you're inviting me, I'm only coming for the food. यार थोड़ी तो शर्म कर ले, थोड़ी तो भैया मत बुलाना। I do not give a fuck कि तुम्हारी इसलिए से लोगों ने बुलाना बंद कर दिया है ऑन द बर्थडे पार्टी ऑल्सो, कि भैया सिर्फ खाना है, if you एंजॉयमेंट नहीं invite है। me to any kind of occasion, I'm only there for the food, so it better be good. Okay, but apart from that, the drawback of this is कि there is a lot of wastage. मतलब जो मैंने ये ऑर्गेनाइजेशन वाली बात बताई है, ये कुछ शादियों कुछ ही लोगों का ही टाई अप है, बिकॉज इसका भी एक वो है डिसएडवांटेज कि जो लोग ये टाइप्स करते हैं ना, तो ऐसा हुआ है 2-4 ऐसे इंस्टेंसेस हुए हैं जिसके अंदर उन्होंने जब वो बांटा है, बिकॉज मैं एक बंदे को जानती हूँ, आई विल नॉट टेक नेम्स, बट ही ओन्स अ बैंक्वेट इन दिल्ली, लाइक बिग, बहुत बड़ी उनकी वो है बैंक्वेट्स की रेंज है, मतलब एक ब्रांड है, और वो लोग ये खुद करते थे कि जो बचा हुआ खाना था वो खुद उसे बांटने जाते थे। तो वेरी बिग ब्रांड। हाँ, इट्स अ वेरी बिग तो ब्रांड। उनसे पूछो हमें भी दे दे, हम भी भाई बहुत गरीब हैं, हम बहुत गरीब हैं, हमें थोड़ा सा दे बट दे। उसने बंदे ने मुझे बोला कि जो ओनर है वहाँ का, उसने मुझे बोला कि हमने वो करना बंद कर दिया है बिकॉज अगर खुदा ना खास्ता इफ एनीबडी फॉल्स सिक बिकॉज ऑफ ईटिंग देयर फूड, दे आर स्क्रूड। तो भैया ऐसा है कि भलाई कर और दरिया में डाल तो छोड़ दे, भलाई कर तू जेल में जा वाला सीन होने वाला है। तो दैट इज लॉट ऑफ पीपल आर आल्सो स्केर्ड, क्योंकि यार उनमें बहुत सारी चीजें डलती हैं, अब वो कभी कभार खराब भी हो जाता है। हाँ, और कभी कभार कुछ किसी का कोई नॉर्मली भी बीमार हो जाता है ना चीज खाकर, तो वो उन्हें ब्लेम करते हैं, फिर वो केसेस हो जाते हैं, ऑल ऑफ दैट बिग हसल हो जाती है। बट आई ऑल्सो फील अ लॉट ऑफ पीपल आर ऑल्सो वेस्टिंग अ लॉट ऑफ फूड इन वेडिंग्स, विच इज़ इवन अंबानी वेडिंग्स में भी बहुत बड़ी एक वो निकली थी कि उनके में कितना खाना वेस्ट हुआ है जो उन्होंने किया था। वीडियोस आ रही थी मतलब कि वो बांट भी रहे हैं सब में, तो बांट रहे हैं, बट फिर भी यार वो जिस अमाउंट में खाना बनवा रहे हैं, मतलब इन दी एंड इट विल गो वेस्ट। यू कांट ईट एवरीथिंग एंड कांट बांटो एवरीथिंग आल्सो। ये तो है, दिस इज अ फैक्ट। So yeah, मतलब I don't know if we can just keep sushi and dim sum, I'm cool. नहीं बट यार देखा जाए तो वैसे भी वेडिंग्स में मेरे को लगता है बहुत मोस्ट ऑफ द पीपल ईट स्नैक्स एंड दे डोंट गो फॉर द मेन कोर्स, तो इट्स हाई टाइम। I feel everybody, I feel it is the opposite. माँ बाप सीधा जाकर वो depends on what age group are we talking about. जो माँ बाप वाली एज ग्रुप है, I think they go for, मैंने गाइस ये देखा कि मोस्ट ऑफ लोग सारे स्नैक्स खाते हैं, फिर उसके बाद मेन कोर्स या फिर जो लोग दारू पी रहे हैं। मतलब मेरे को मतलब ये दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन कि मेरे को लगता है स्नैक्स लोग खाते हैं और मेन कोर्स बहुत सारे बिना ऐसे खाए चले जाते हैं। Says the guy who will not leave till he eats main course. There have been times where he has eaten so much just because he wanted to eat main course. नहीं, I just wanted to taste it. अगर नहीं होता तो वो चल जाता, तो मेरा वजन भी कम होता है ना, पतला भी होता, तो मैं कहना चाहूँगा मेन कोर्स मत रखो, हाँ ओनली स्नैक्स। हाँ मतलब मुझे लगता है यार इतना भी मतलब ठीक है, मतलब थोड़ा बैलेंस आउट कर लो लाइफ में, व्हाटएवर वर्क्स फॉर यू गाइस। बट अनदर वेरी क्रूशियल पार्ट ऑफ इंडियन वेडिंग्स इज शॉपिंग। यस भैया, मैं तो चांदनी चौक के तो ऐसे हमने
स्पेशली जब तुम्हारे खुद के घर में हो शादी। यस ओ भाई, चांदनी चौक तो तुम्हारा दूसरा घर बन जाता है। ऐसा है कि सुबह 9 to 5 की जगह मैं चांदनी चौक जा रही हूँ। क्या एक गली नक्के सारे कॉर्नर सब कुछ मुझे पता चल गया है, कौन से अंकल क्या बट है। मेरे को लगता है सिर्फ ये लेडीज के लिए मतलब बहुत अच्छी चीज़ है। लेडीज, तू लेडीज मेरे साथ हर बार गया है। भाई मैं तो जबरदस्ती के सौदे में लगे हूँ। तू वहां पे गया है, तो छोले भटूरे खाने गया है। तो ये बस ऐसे मेरा वहां भी खाना क्राइटेरिया गुजार मेरा दिया है। क्राइटेरिया खाना था ना, हाँ, मेरा शॉपिंग तो क्राइटेरिया नहीं था। तो लेकिन तू गया है ना, तो भाई क्या करे, for बीवी whatever जाएगी। reason। हाँ यस हाँ, तो बेसिकली आई फील लाइक कि द अदर बिग थिंग, द बिग एक्सपेंस इज शॉपिंग। एंड भैया लड़कियां तो हैं पागल, लड़कियां तो हो गई हैं आजकल पागल। यू आर आल्सो सेम पेज। यार आई On the डोंट, same आई page. एम नॉट लाइक कि मुझे, मेरे एक टाइम होता था कि मुझे लगता था कि ओ यार मुझे सब्यसाची का लहंगा पहनना है, अभी भी पहनना है सब्यसाची, प्लीज अगर किसी दिन आप देख लो तो प्लीज सर मुझे पहनना है, बट अपने पैसे से पहनने की औकात नहीं है। नहीं पाँच डूब लाख मिल ले, डूब रुपए। मिल ले, डूब मिल ले। हाँ बट यार वहाँ पे डूब मिल रहे हैं उसके यार, एग्जैक्टली सेम, मतलब सब्यसाची से बढ़िया दे रहे हैं लोग। हाँ इट्स नॉट इवन कह रहे भैया 5,000 रुपए ऊपर दो, मार्केट रेट ये है, इस पे 5,000 रुपए ऊपर दो, आपको ऐसा बना दूंगा सब्यसाची फेल हो जाएगा। इट्स नॉट इवन यार, मतलब भाई दिल्ली में तो हर चीज की कॉपी बिक रही है ना, हर चीज। भाई मनीष मल्होत्रा हो गया, वो लोग ऐसे ऐसे डिजाइनर्स के नाम ले लेते हैं कि भाई वो डिजाइनर तो मुझे यार वही बता रहे बेसिकली हैं। कपड़े वही हैं, फैब्रिक तो हाँ, वही of रहता course, है, हाँ। फिर डिजाइन आपका फोटो से आजकल हर कोई देख लेता है और वो हाँ। कॉपी कर लेते नहीं, हैं। और ऑल्सो मैंने सुना था कि कुछ तो डिजाइनर्स एक्चुअली वहीं से ही मैंने, जो उनके कारीगर होते हैं हाँ, वो उन्हीं सेम से- होते हैं। yes, yes. तो भाई पापा डोंट प्रीच मिल रहा है वहां पर, भाई वहां सब मिल रहा है। अनीता डोंगरे, वहां पर ऐसे ऐसे मतलब लिटरली ऐसे ऐसे ब्रांड्स हैं जो मैंने तो अपनी जिंदगी में सुने नहीं थे। वो तो उन्होंने मुझे बताया, तो मैंने बोला अच्छा भैया ये है, कह रहे हाँ है। और ऐसे और लड़कों में चल जाओ तो वहाँ उल्टा है भाई, कुछ नहीं है, मोटा बंदा ना जाए, मोटे बंदे का सब सिलवाओ, सब सिलवाओ, कुछ नहीं मिलेगा जी। नहीं, लड़कों में सबका ही सिलवाओ, किसी का भी रेडी नहीं होता, बट हाँ उनके साइजेस रेडी होते हैं, बट ओनली सैंपल। बट फिटिंग आई विल से भाई बहुत बुरी होती है, बहुत बुरी फिटिंग है लड़कों की तो भैया। चांदनी चांदनी चौक जो मोटे लोग हैं भाई मत कराना। क्यों, राजा की अच्छी थी फिटिंग यार मोटे लोगों के लिए तो मतलब पता नहीं भाई, यार, मेरे को तो मतलब। वहाँ की फिटिंग बिल्कुल ना पसंद है। आप किसी भी नॉर्मल उससे चले, और नॉर्मल कोट पैंट ही पहन लो, जरूरत नहीं है महंगा मुंगा पहनना है, नॉर्मल पहन लो। लड़के भाई वैसे ही दिखते हैं, डांगर डांगर गधे ऐसे दिखते हैं भाई, वो स्मार्ट स्मार्ट दिखता, वो सारे ऐसे दिखते हैं। कुछ पहन लो, तुम मनीष पहन लो, मर्द कम्युनिटी को तुरंत तुम डांगर बोल मनीष दिया है। मल्होत्रा पहन लो, कुछ पहन लो यार भाई बंदा लिमिट है, भाई लिमिट है यार। या तो तुम्हारी पर्सनालिटी हो तो फिर तो स्किन इज द बेस्ट थिंग भाई, स्किन पहन के अपने नंगे निकल जाओ, बढ़िया बॉडी बढ़िया। तो जैसे वो आया था आमिर खान की बेटी की शादी में, वो बंदा नंगा आया था भाई वही वो होना नंगा चाहिए आया था भाई, मैं वही तो कह रहा हूँ। ही इज सेटिंग न्यू स्टैंडर्ड्स Yes. कि कोई जरूरत नहीं कपड़े पहनने जो भी की। लड़के इस इंडस्ट्री में फैशन वाले, मैं कहना चाहूंगा यू शुड क्विट, दिस इज बेकार इंडस्ट्री, वेरी वेरी। तो बेसिकली ये है कि हाँ मतलब लगता है लड़कियां बहुत पैसे खर्चती हैं आजकल अपने लहंगों पे और सब पे, और द थिंग इज वो एक्चुअली रीयूजेबल भी नहीं है। और मतलब मेरे को ये लगता है, और ये इट बर्डन्स देयर पेरेंट्स। मेरे को ऐसा लगता है भाई, कि भाई this is बर्डन जो my- मीडियोकर्स या या ऐसे हैं उनके ऊपर बर्डन आता है बाय हाँ। लुकिंग एट कि भाई इतना महंगा लहंगा किसी ने इस पहना था तो हम भी पहनेंगे और ये सब। भाई It's आई a वाज you स्टार्टिंग waste. लाइट, बट ये डायरेक्ट बर्डन्स पे चला गया है। तो मेरे को एक्चुअली लगता है। बर्डन्स पे तो मैं बहुत एक्चुअली, दीज आर लाइक द गुड पार्ट्स, लाइक द डांस रिहर्सल्स और ये सब, दीज आर द गुड पार्ट्स ऑफ अ वेडिंग। मेन तो ये एंजॉयमेंट है कि भाई आप प्रिपेयर कर रहे हो, हाँ। बैठे हो, चिल कर कि आप रहे हो। रोज शॉपिंग पे निकल रहे हो, चलो पूरी फैमिली बैठ रही है, तुम अपने लोगों से मिल रहे हो रात को, जैसे डांस प्रैक्टिसेस होती हैं, हाँ, तो उसके अंदर कुछ नाउ लोग दैट इज आल्सो बिकम अ थिंग। पहले हाँ। ये नहीं होता था, जब हम छोटे थे तब ये नहीं होता था। तब तो रैंडमली स्टेज पे जाके कर दिया बस। हाँ मतलब कर करना है तो दिया। कर दिया, नहीं तो नहीं भी कर दिया, हाँ। व्हाटएवर, इट वाज नॉट रिहर्स्ड या। बट अभी तो जैसे हम शादियों पे गए हैं, जैसे हम पीछे तो शादियों पे गए हैं, भाई उन्होंने बैकग्राउंड डांसर्स के साथ करी है यार, तो वो डांसेस। हाँ मतलब ज्यादा शादी में गए जिसमें मैं दो हुआ। में मतलब मैं उससे पहले भी गया हूँ जिसमें अच्छा, ऐसा था। मैंने तो अभी रिसेंट में तो 2 में देखी हैं। हाँ। भाई के बैकग्राउंड डांसर्स के साथ डांस कर रहे हैं वो लोग, लाइक आर यू सीरियस? मतलब फिल्म फेयर गया क्यों, बाहर में। अभी हमारे कजन की शादी थी, उसमें तो भाई वो लड़कियां आ रही थी गोरी गोरी, उसमें से केज में से निकल के लो शराब पी लो सर, पिचकारी मारती है। अच्छा पिचकारी इंजेक्शन लेकर आया, मेरे को लगा क्या कर रही है, मैंने इफ्स इधर कर दिए, मैं लगा दूं इंजेक्शन। कह रही है सर ये पिलाने के लिए, लगाने के लिए नहीं है। भाई मैं डर गया गाड़ी को कसम से। भाई वो कुछ आई डोंट वांट टू टेक द नेम्स, मेरे रिलेटिव्स आए हुए थे कहीं से बाहर से, तो वो कहते हैं वो इंजेक्शन लेकर आए, तो मैंने बोला कि लगवा लो। ये है उसका है, ये हाई करने का इंजेक्शन है, आप लगवा लो। भाई वो मुड़ गए, भाई वो कह रहे थे पीने का है, ये लगाने का नहीं है। उसने देख करके हमारी पिचकारी मुंह के अंदर।
हाँ तो भाई बेसिकली आजकल की तो जो शादियों में ये बार टेंडर्स होते हैं लोगों के, भाई पूरा फैंसी ना, मतलब लिमिट से बाहर फैंसी होता है, बट ऑब्वियसली नॉट एवरीबडी कैन अफोर्ड इट, Yes. ये तो बात है। Like us only, we did in a temple. हाँ, मतलब we can afford it, but we did in a temple. मतलब द थिंग इज कि Yes. जब मैं बच्ची थी, मतलब जब मैं ऑब्वियसली हर कोई अपनी एज अ गर्ल बचपन से तुम्हारा ड्रीम्स होता है कि तुम्हारी शादी ऐसे होगी, ये होगी, वो होगी, तो मुझे लगता था कि मैं सब्यसाची का लहंगा पहनूंगी, मेरी शादी इतनी बड़ी हो, मेरी शादी उतनी बड़ी हो। बट चलो वो तो जैसे भी मेरी शादी लिखी थी कि ऐसी इतनी बेसिक शादी होनी है कि कोर्ट मैरिज हो गई, टेम्पल में हो गई और खत्म हो गई, ठीक है। बट नाउ लुकिंग बैक एट इट, I think that was the best thing that ever happened to me. It was not something which मैं कभी भी अपनी लाइफ में चूज करती by myself. मतलब मैं कभी ये चूज नहीं करती खुद के कोर्ट मैरिज करो और खत्म करो, कभी भी नहीं करती। वो तो चलो सिनारियोज की वजह से हो गया हमारा, ठीक है। लेकिन अगर मेरे हाथ में होता तो मेरे को चाहिए थी वो बड़ी वाली शादी, 2000 लोग बुला लो, भैया पता ही नहीं है कौन, क्यों खड़े हैं ये, क्यों आए हैं भाई, मुझे नहीं पता, मैं जानती भी नहीं। Because that is a special day for you guys, ना? हाँ, it is a special day for both. पहले तो it is not a special day for only the girl, it is Yes, special it is for for the both. both. हाँ, तो पता नहीं कि लोगों को बस ना कि it is the girls day, it is not the girls day, it is both the bride and the groom हम भी तो day. घोड़ी पे आते हैं। हाँ, of course, गधे Yes. बैठकर। बट अगर मेरी शादी मेरे हाथ में होती तो मैं वैसी ही करना चाहती थी। बट नाउ इन रेट्रोस्पेक्ट आई एम लाइक भाई द बेस्ट डिसीजन, पैसे बचाओ, प्रॉपर्टी बनाओ, रेंट खाओ। नहीं मेरे को लगता है बैलेंस करो आप सब यार नहीं, बैलेंस भी करो बट ना। द थिंग इज आप अपना वेटिंग भी करो, बट आप अपना बजट हाँ, सेट करो, नॉमिनल कर लो। आप अपना बजट but सेट मेरे को करो, ये लगता है बेसिक कि- करो, ज्यादा इतना हॉट वो नहीं, जैसे इंडिया में तो ये है कि भैया तुम यू इनवाइट पीपल, एक्सटेंडेड पीपल्स, लाइक यू इनवाइट everybody, नहीं, even if आपको- you have met somebody once in your life, you have to invite them. नहीं, अगर आपका ऐसी मेंटालिटी है कि आपको सबको ही बुलाना है, तो भाई फिर अपने बजट के हिसाब से मेन्यू देखो फिर। नहीं, but the thing is ना, डू मैं इट हलवाई वंस, जैसे पहले होता था भाई, हलवाई बैठाया नहीं ना, बट फिर आप वो भी तो है, सोशल स्टेटस है भाई, शादी इज अ भाई, सोशल देखो हर स्टेटस। चीज तो नहीं मिलेगी। तो वही तो मैं बोल रही हूँ, बट दिस इज व्हाट पीपल डोंट अंडरस्टैंड एंड दैट इज व्हाई अ लॉट ऑफ पीपल आर एक्चुअली, मतलब लिटरली इंडिया में यार द लोन लेके शादियां होती हैं यार, लोग लोन लेते हैं अपनी बेटियों की शादियां करने के लिए। देयर इज अ रीजन दैट इज हैपनिंग, बिकॉज दे आर एक्सपेक्टेड टू डू इट इन अ सर्टेन वे एंड नॉट एवरीबडी कैन अफोर्ड दैट। फिर को ये पता है ना कि गवर्नमेंट की भी स्कीम्स है कि वो एक कॉमन पंडाल लग के फिर उसमें बहुत सारे लोग। अबे तो यहाँ मैं कह रही हूँ कि लोग अननोन लोगों को इनवाइट कर रहे हो, तू कह रहा है कि उनको मैं ये जाके पिच कर दूं कि आप नहीं, मतलब- गवर्नमेंट पंडाल में शादी कर लो। कॉमन पंडाल होता है, मतलब जो नहीं कर सकते But that's what, no, I'm not talking about those people. I'm talking about normal middle class Normal. people who can afford a certain type of wedding, but they want to To go also, upfront. हाँ, they want to, वो ये कि चादर से बाहर पैर फैलाने की वो है, and also जो बच्चे हैं, they also want a certain कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, तो उसके जैसे अंदर जैगुआर ले ली और पेट्रोल के पैसे नहीं जेब में, वो वाला हिसाब। पेट्रोल और स्टेपनी के भी पैसे नहीं, Jaguar फिर के वो बिना सीएनजी Stepney स्टेशन में खड़े हुए हैं, धक्का लगाते, भैया सीएनजी भरना है जरा हाँ, जैगुआर में। literally like this is the bad side of the wedding Yes. industry जो अब हो गया है कि it has become so much of a शोशा more than, especially in Delhi, मुझे लगता है this is more in Delhi, मतलब ऐसा मुझे मतलब लगता मेरे है। को नहीं पता, मैंने दिल्ली के बाहर वेडिंग्स नहीं अटेंड करी। So everybody, I used to be a wedding planner, and why I became a What's your wedding company planner, name? Madam, what's... it used to be called Enlace Bespoke Experiences. Sorry भैया, बड़ा तगड़ा नाम है नहीं लिया जा रहा। फिर से you come on, come again, किसी से भी नहीं लिया, क्या बंद हो गई इसलिए come again। तो I started out my career as a wedding designer, ठीक है। तो मैं अपने करियर की स्टार्टिंग के 2.5-3 साल तक वेडिंग डिज़ाइनर थी और मैं बॉम्बे में काम करती थी। मैंने वहाँ पर जो एक चीज़ देखी जो डिफरेंट है दिल्ली की शादियों से और दिल्ली की भसड़ से एक्चुअली इज दैट कि बॉम्बे में ना एक चीज़ तो ये है कि दे आर ऑलरेडी वो कम कर रहे हैं, मतलब अब मुझे ऑब्वियसली मैं जेनेरिक नहीं बोल रही हूँ क्योंकि मुझे पता है बॉम्बे में मेरे खुद के रिश्तेदार रहते हैं जिन्होंने 2000 लोगों की शादियां करी हैं, तो करी हैं बिकॉज़ दे वर बिजनेस एंड अमान, ओह माय गॉड, हु कैन फॉरगेट अमानी, दे आर आल्सो बॉम्बे। इतनी बड़ी वेडिंग तो दिल्ली में कोई कर ही नहीं पाया। दे हैव कॉल्ड पीपल जिनका कोई लेना ही देना नहीं है, मतलब मेरे को तो भाई ये जो बता रहे हैं को तो इस पे भी यकीन नहीं हो रहा, मुंबई में ऐसा नहीं। कल्चर बट है। बॉम्बे में जो हम जितनी लेवल की शादियां हमने कराई थी, आई थिंक हम मिडिल क्लास लोगों की शादियां करवा रहे थे, तो वहाँ पे जो मिडिल क्लास है वो दिल्ली के मिडिल क्लास से इसलिए अलग है क्योंकि
वो लोग ना बहुत ज्यादा दे वर वेरी सॉर्टेड के उनका इतना फिक्स बजट है 25 लाख रुपए, दे वर वेरी ओपन अबाउट के ये बजट है। और जो द बेस्ट पार्ट दैट आई लव्ड अबाउट जितने भी लोगों की मैंने वहां पर शादियां देखी, अब मैं अगेन बोल रही हूँ, दिस नॉट जेनरिक, मे बी वहां पर भी ऐसे लोग हैं जो दे चूज अदरवाइज, बट वहां पर ना माँ बाप दे वुड नॉट इंटरफेयर। लाइक वी हमारी एज डिजाइनर्स हमेशा मीटिंग ना ब्राइड एंड ग्रूम से होती थी, ना कि पेरेंट्स चाचा चाची ताए ताऊ सब बैठ के मंडली बनाकर नहीं वैसे भी करते थे। एज अ डिजाइनर तो भाई बच्चों को ही बैठना चाहिए, मेरे को लगता है माँ का डिजाइन तो भाई क्या अच्छा चूज अच्छा करेंगे, अच्छा अच्छा मेरे को लगता है बैठना चाहिए। अच्छा आपके वाओ, अभी आपके घर में शादी हुई है तो आपके बाप ने डिसाइड किया था कि ब्राइड एंड ग्रूम ने भाई डिसाइड किया हमारे था वेडिंग कि डिजाइनर था ही नहीं बट एनीथिंग एनी डिसीजंस दैट वर टू बी मेड, हु मेड दोस भाई, डिसीजंस? तो हमारा तो वेन्यू बुक हुआ और सीधा हो गया। हाँ बट हु मेड ऑल ऑफ दोस हाँ माय डिसीजंस? डैड डिड, करेक्ट। So they look they into in Delhi that's how it works. In Delhi I have not basically come across any शादी, मतलब again भैया all of this is an opinion that I have because of the experience that I have had. You can have it differently, please comment down below and let us know. But I am just saying that I have not been to a wedding in Delhi where the decision was entirely taken by the bride and groom. भाई यहाँ पे तो कलेश ही इसी बात का होता है, और मतलब majority weddings में कलेश ही इस बात का होता है कि भैया हर एक बंदे की ओपिनियन है और हर एक बंदे की ईगो है और सबको अपनी ईगो मसाज करनी है। दे हैव टोटली फॉरगॉटन, इंडियन फैमिलीज डू नॉट अंडरस्टैंड कि it is the fucking bride and the groom's day and it is not your day. So shut up and please sit down. Please, अगर if it is not going according to you, shut up because it's not your wedding. बट मेरे को लगता है कि मतलब ये ठीक है, ये सिनेरियो मोस्ट केसेस मेरे को लगता है तब आता है जब माँ बाप पैसे भी खर्च रहे होते हैं। भाई तो वहां भी वही खर्च रहे होते हैं। हाँ तो यार अगर But they still let them choose. They say कि this is my budget. I will not budge. ये ठीक है भाई, अगर माँ बाप कहते हैं भैया मैं 10 लाख ही देना चाहता हूँ, इससे ज्यादा नहीं दूंगा, ये 10 लाख तेरे को जो करना है, तेरे को ताजमहल बनाना है बना, तेरे को ये 10 लाख लेके अपनी जेब में कोर्ट मैरिज करनी है तो दफाओ, आई डोंट केयर, बट आई ओनली हैव 10 lakhs फॉर यू, ठीक है। बट here the thing is a lot of they are very controlling, so they'll be like if they are giving the 10 lakhs they will make sure that your life is a hell, your life will be a living hell because it will all be according to them. But I've also seen parents who let their kids choose, like I've also seen such parents who will let the kids sit in the meeting and let them also choose. But I still feel कि वो controlling वाला जो है ना, that is still very much there. हाँ वो तो यार माँ बापों के साथ है, वो हाँ, तो कंट्रोलिंग तो सिर्फ माँ बाप नहीं यार, मैंने एक्सटेंडेड फैमिलीज बैठी हुई देखी है। मतलब मैंने जब बॉम्बे से दिल्ली मूव किया था तो मैंने यहाँ आकर भी अपना वो वेडिंग बिजनेस करने की कोशिश की थी। तो आई वेंट इनटू मीटिंग्स होपिंग दैट द, मतलब मुझे तो लगा था कल्चर सेम ही होगा, जब मैं वहां से यहाँ आई तो मुझे लगा सेम ही होगा ना ब्राइड एंड ग्रूम। भाई मैंने इतनी मीटिंग्स कर ली भाई, ब्राइड एंड ग्रूम बैठे भी नहीं है, मल्टीपल मीटिंग्स हो चुकी हैं, ब्राइड एंड ग्रूम आए भी नहीं है देखने के लिए क्या हो रहा है। माँ बाप डिसीजन ले रहे हैं, ताया ताऊ डिसीजन ले रहे हैं, वो अपने बीच में उनकी बसड़ चल रही है, उनका अपना चल रहा है, ब्राइड एंड ग्रूम को इल्म नहीं है क्या चल रहा है। हाँ तो they did not even come and sit. तो that's where I felt कि यार मतलब द मार्केट इज वेरी डिफरेंट, और मेरा यहाँ पे काम चला नहीं, मतलब मैं नहीं कर पाई बिकॉज आई वॉज जस्ट लाइक भाई इनके तो अपनी बहुत, और दिल्ली में ऑल्सो द वेडिंग मार्केट इज वेरी लाइक, दिल्ली में हर मार्केट ही ऐसी है कि अगर तुम एक रेट देते हो तो तुम्हारा रेट तोड़ने के लिए 50 और वेंडर खड़े होंगे, और तुम्हें तो और बहुत ज्यादा, मतलब इट इज सो द, मतलब नेगोशिएशंस जो हैं वो इतनी कम है कि यू आर लाइक भाई ये मजाक कर रहे हैं, अपनी जेब से डालकर शादी करा रहा है कि इस बंदे की, ये इतने सस्ते में कहाँ से ला रहा है, आर यू सीरियस। तो इसलिए भी इट डिड नॉट वर्क आउट। बट मतलब ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि इंडियन वेडिंग्स में बहुत ड्रामा इसलिए होता है बिकॉज पीपल कांट जस्ट बी लाइक कि भाई लेट इट बी समबडी एल्स डे, समबडी एल्स इज द मेन पर्सन एंड यू आर नॉट। हर बंदे को ताऊ बन के बैठना है या मेरी नहीं हुई। तो मेरे को लगता है बच्चे भी तो अलाउ कर रहे हैं अपने माँ बाप को कि आप करो इसमें इंटरव्यू, नहीं तो अगर वो मना करे हाँ तो पैसे नहीं देंगे ना उनके माँ बाप, फिर क्या करेंगे? तो भाई अपना हाँ तो फिर अपना मतलब याद है। तो दिस इज एग्जैक्टली व्हाई आई वाज नॉट गोइंग टू डू इट लाइक दिस बिकॉज मेरी ईगो बहुत भाई, हाँ अगर आपकी ईगो बड़ी है और आप नहीं चाहते तो यू शुड स्पेंड योर मनी, इट्स ऑन योर, फिर कौन किसी का कुछ बोल सकता है। आई थिंक कि मेरा तो ये चीज बहुत क्लियर था, लाइक आई हैड अंडरस्टूड दिस पैटर्न फॉर a while now कि if somebody will give you the money, yes, and now again not generic, but if somebody is giving you the money they will control the way you spend it. So if you do not want to be controlled, either get your own money, yes, or do it in the budget that you have, and if you don't want to spend any money then just
have a basic temple wedding and Hmm. get over with it. Like, Yes. get the fuck over with it because it's okay. It's okay. It doesn't matter. It's not worth a drama. मैं ये तो है। जितना ड्रामा देख लिया अब वेडिंग भाई में। बहुत यार, हर टाइप के लोग हैं और हर टाइप की चीजें हैं, मतलब कोई लोग एंजॉय भी करते हैं, कोई ड्रामा होता है किसी में, मुझे लगता है और ज्यादा ये ड्रामा ही है ज्यादा। हाँ मतलब हो सकता है। बहुत ज्यादा ड्रामा है, बहुत ज्यादा ड्रामा है, मजाक भी नहीं है ये। Yes. इतना ज्यादा जो शूशा चल रहा है। बट डिपेंड करता है ना सबकी फैमिलीज का और सबका, ये कि मतलब कोई कोई तो होते ही है कि भाई हमें करना ही है ऐसे, कि हमें भाई गैदरिंग में दिखाना ही है, जैसे हाँ वो बिजनेस, वो सिर्फ दिखावा ही कोई है। बिजनेस मीटिंग्स के हिसाब से करते हैं अपनी वेडिंग्स की, भाई हम सोशली की सेल्फली कैसे गैदरिंग इकट्ठी करें, हाँ, कि हमारे अपना प्रोफाइल आगे लेके जाना है, या हाँ, हमें कोई सेटअप करना है, या कुछ कोई पब्लिक मीटिंग्स की तरह लोग करते हाँ, हैं। मतलब बेसिकली इट इज मोर लाइक अ मतलब यार नेट। जैसे अब अंबानी की शादी ले लो भाई, उनमें से जितने लोग आए तो दे पर्सन नो हाउ मच, अंबानी से लोग? हम अपने आप को नहीं नहीं कंपेयर मैं करते। वैसे कह रहा हूँ, जनरल अंबानी ने अपनी बेसिकली पूरी की पूरी नेटवर्थ में से ना उसने अपना ऐसे एक ऐसे बाल्टी निकाल के भी नहीं, नहीं, बात मग्गा बाल्टी की निकाल के नहीं फेंका है, है। बात बाल्टी की नहीं, बात मैं ये कह रहा हूँ कि जो उसने गेस्ट बुलाए, हाँ जैसे जो लोग करते यार, हैं। अंबानी इज अ डिफरेंट केस ऑल टुगेदर। उसका he is literally running a country. He has to be internationally recognizable. बट मेरे को ये समझ नहीं आता कि why wedding is a business. It is not a business. It is a. It was not supposed to be a business, but Yes. now it is. हाँ मैं वही तो कह रहा Now हूँ. तो This it is is, what of I course. feel कि भाई wedding is never a business. It is. It is a very intimate scene between हाँ people. करेक्ट। तो आप जो आपसे क्लोज हैं आप उनको बुलाएं मुझे ना. तो उनके वो बहुत बढ़िया लगते हैं, जैसे जैसे विक्की कटरीना ने भी एकदम इंटीमेट करी हाँ, थी, हाँ. उन्होंने तो बॉलीवुड के भी Bollywood आधे has लोगों को now, नहीं हाँ, बुलाए। अब वैसे ही Bollywood is going to intimate only हाँ weddings. वो वो सारी नहीं कर रहे। intimate weddings कर रहे हैं, हाँ। क्योंकि they also know कि भाई क्या पर्पस हो रहा है. हाँ वो बिल्कुल छोटी They छोटी are already famous itself. भाई किसको 4 बंदों को बुला के और कितने नहीं famous चलो, हो गए? अंबानी का तो भाई एजेंडा ही पूरा अलग है। वो यू business कांट agenda है। कंपेयर इट टू हाँ नॉर्मल वेडिंग्स, मेरे बट को आई एम लगता जस्ट है. सेइंग हाँ वो तो उसका हाँ. अलग ही एजेंडा, उसका एजेंडा ही अलग है Different है. यार। इट्स नॉट नथिंग टू डू विद अस, वी आर नॉट इवन मेरे को क्लोज लगता है टू दिल्ली दैट। में भी शायद ये बिजनेस बेस्ड जो है कि सबका एजेंडा की है कि भाई हम कैसे इसको बिजनेस गैदरिंग बना लें. हाँ ऑल्सो वो होते हैं ना कि हमारे माँ बाप को अगर बोलो, जैसे मैंने ये बात बहुत लोगों को बोलते सुनी है कि जैसे लोग चाहते हैं कि वो इंटीमेट शादी करें और वो ज्यादा लोगों को ना बुलाएं, हाँ. तो वो अपने माँ बाप को बोलते हैं भाई नहीं बुलाना हमें, तो वो बोलते हैं अरे भाई हमने उनके बेटे पे रोटी खाई थी, अब हम ना खिलाएं। बट वो कितने ही हैं, बट वो भी तो लिमिटेड हैं. लोग तो भाई 2-2 हजार. नहीं नहीं, तो उन्होंने दो 2000 हजारों में खाई है ना तो यार। भाई फिर तो आप सार्थक जब हम हाँ. छोटे थे हम कैसे जाते थे शादियों में यार, मतलब पड़ोसियों की शादियों में इनवाइटेड थे हम लोग। नहीं अब तो जैसे हम हर पड़ोसी की शादी में नहीं होते, कुछ कुछ क्लोज हाँ, पड़ोसियों की close. शादी में इनवाइटेड होते हैं, लेकिन बचपन में इट डिड नॉट मैटर इफ वी लिव्ड इन अ मोहल्ला। बट बचपन में यार ये भी तो हमें समझना पड़ेगा कि वहाँ कॉन्सेप्ट ऐसे नहीं था, तब हलवाई बैठते थे. बट हाँ ठीक है, There वो was a ऑफ concept कोर्स ही जो different. एक्सपेंस है वो हाँ. वो बहुत ही बड़ा हो गया है हाँ, गैप उसके yes. अंदर, बट दे स्टिल फील, पेरेंट्स जो है उनको फिर भी लगता है कि नहीं यार हमने उसके पे खाई थी, हमें भी खिलाना पड़ेगा, हमारी बारी तो हम ना बुलाएं, विच हाँ इज ये भी है, है ठीक ना, है. तो that मतलब is वो भी also एक correct है thing. या सो गाइज भावनाओं में बहते बहते ये एपिसोड काफी लंबा हो चुका है, सो वी आर गोइंग टू जस्ट एंड इट हियर, द फर्स्ट एपिसोड इन विच वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट द गुड थिंग्स ऑफ द वेडिंग्स जो हमें बड़ी अच्छी हाँ, लगती हैं, और आपने भी जो हमें enjoy खुश करा होगा. करती हैं, हाँ जो हाँ अच्छी चीजें हैं वेडिंग्स के बारे में। और आप भी हमें कमेंट्स में लिख के बताओ कि आपकी बेस्ट व्हाट इज द बेस्ट थिंग अबाउट अ वेडिंग फॉर यू, एंड वी वुड लव टू हियर गुड यू नो वेडिंग स्टोरीज फ्रॉम योर साइड एंड रीड देम. So yeah, I hope you guys enjoyed this lovely episodes on weddings. Yes. Okay. If you want to invite us, please DM us on Instagram. I would love to come to eat some food. If you have sushi, please invite me. Yes. Okay. And don't forget to like, share, share, and and subscribe. subscribe. We will see you next time. Till then, bye. Bye.